क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है 1.2 का, मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगी जो है अयोटा, जो कि है अयोटा 9। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको पहले भी बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ कि अयोटा 9 को जब हमने सॉल्व करना है, इसको हमने किसी ना किसी तरह ना अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में अयोटा स्क्वायर आ जाए। जब हमारे पास इस क्वेश्चन में अयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो हम उसको -1 में चेंज करेंगे। ये देखें, ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको यहाँ से करवाऊँगी। ये स्मार्ट सिलेबस के मैंने टिक किए हुए हैं, मैं अकॉर्डिंग टू इसके आपको करवाऊँगी। और जब ये हम करेंगे, ये मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाया है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ। स्मार्ट सिलेबस में 3 पार्ट्स हैं, पर मैं आपको सारे पार्ट्स करवाने वाली हूँ कि जहाँ आपने 3 क्वेश्चन कर लेने हैं वहाँ पे ये एक पार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो ये जो दरमियान वाला क्वेश्चन है अयोटा 14, ये वाला जो है, तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो उसका कॉन्सेप्ट आपके पास खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अयोटा 9। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें भी हैं, उसमें भी आपको इसको सिंप्लीफाई करने को कहा गया है और सिंप्लीफाई आप करते भी हो। ये भी उसी पैटर्न से होगा आपका कि इसमें एक चीज़ आपने बहुत याद रखनी है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि हमने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर अयोटा स्क्वायर हम बना दें। ठीक है, अब वो अयोटा 2 है और ये है अयोटा 9। सो हम इसको ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे कि किसी तरह ये अयोटा 2 बन जाए। ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ पे नहीं बन रहा ना, तो मैं इसको किसी ना किसी तरह ऐसे वर्ड में, जैसे मैंने अब इसको अयोटा 8 में चेंज किया, अयोटा 8 में चेंज किया, तो 9 में से अगर अयोटा 8 मैंने निकाल के लिख दिया तो फिर एक अयोटा बचा, वो भी लिख दिया, क्योंकि इस तरह तो अयोटा स्क्वायर 9 से कभी बनना भी नहीं था। अब अयोटा 8 जो है वो 2 आपने बना लेना है, और 2 4 द 8 होता है, और बाहर ब्रैकेट से बाहर हम 4 लिख देंगे, क्योंकि 2 4 द 8 होएगा। और अयोटा ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिख दिया, और ये 4 आ गया, और यहाँ पे आ गया अयोटा। अब जो यहाँ पर -1 का साइन, माइनस का साइन है, तो जो हमारी उसमें पार में हमारा 4 है, वो इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन नंबर से क्या होता है कि हमारी जो नेगेटिव साइन होते हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जबकि आपके पास पावर अगर इवन नंबर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, और अगर ओड हो, ओड पार हो, तो फिर आपका जो माइनस साइन है वो 7 आता है। तो ये इवन है तो ये 1 आ जाएगा, और ये क्या आएगा, अयोटा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अयोटा 14। अब ये भी अयोटा 14 है, लेकिन हमने क्या देखना है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कि यहाँ पे कोई स्क्वायर बन सकता है। ये 2 7 द 14 होता है, तो आप स्क्वायर बन गया इसका, अंदर -1 और बाहर 7 आ गया, तो -1 ये क्या है, ओड है, तो ओड में माइनस साइन 7 आएगा, -1 आपका आंसर है। अब आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें, जो कि है आपका माइनस अयोटा की पावर 19। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, आपको ये तो मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि अगर पावर ओड होगी तो माइनस साइन वैसे ही एज इट इज़ 7 आएगा। ठीक है, अब इसका जो माइनस साइन है वो कहीं नहीं जाएगा, वो इसके साथ रहेगा, वो हम बाहर निकाल लेंगे, और अयोटा 19 को हम अलग कर लेंगे। अब माइनस साइन हमारा बाहर निकल चुका है, हमें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अयोटा 19 को हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अयोटा 19 के साथ कोई स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए इसको 18 में चेंज करेंगे, और फिर एक बच जाएगा अयोटा, उसको अलग से लिख देंगे। अयोटा 18 जो अब है वो 2 9 द 18 होता है, तो मैं 2 भी लिखूँगी और 9 भी लिख दूँगी और अयोटा लिख दूँगी।
अब अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे और बाहर तो पार्ट 9 है ही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ हमने नोट ये करनी है कि ये जो अयोटा की पार है -1 की पार, वो क्या है, वो ओड है। तो जब उसकी पार ओड है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नेगेटिव साइन साथ आएगा और साथ अयोटा आ जाएगा। अब जब हम -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस अयोटा, वो माइनस ख़त्म हो जाएगा फिर अयोटा के साथ। ये हमारा थर्ड इसका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि ठीक है, जहाँ पे पार आ रही है -21 एंड 1। लेकिन सबसे पहले तो -1 को हम अयोटा स्क्वायर में चेंज करेंगे, क्योंकि -1 लिखा हुआ है उसको सिंपल, ये जो 2 है वो 2 के साथ कट जाएगा और अयोटा की पार क्या आ जाएगी, -21 आएगा। ठीक है, अयोटा की पार जो -21 है उसमें आपने इसको हम -22 + 1 लिख देंगे। इसमें मैं -1 ऐड और वो सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। -22 इस तरह अलग हो जाएगा और अयोटा अलग हो जाएगा। जब -22, क्योंकि 2 डिजिट इस तरह बन गए ना, या ये अब 2 11 का 22 होता है, 2 अंदर और -11 मैं बाहर निकाल दूँगी। ठीक है, अब ये -1 है और यहाँ पे क्या है, ये -11 और ये अयोटा। अब बाहर क्या है, 11 है, -11 है, तो वो क्या कर देगा, उसकी पार्ट -1 ही रहेगी और ये अयोटा आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस अयोटा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। -1 के ऊपर -11 है, चाहे वो नेगेटिव है तो वो ओड ही पार ना। अगर उसको हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिख के पॉजिटिव भी कर लें तो ये ओड नंबर है, जिसने इसको -1 को -1 ही रहने देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो माइनस साइन साथ आएगा, -1। तो जब डिनोमिनेटर में माइनस है तो 1 ही, तो वो न्यूमरेटर में खुद बहुत शिफ्ट हो जाएगा, वो इश्यू नहीं है। इसलिए इधर ये -1 और फिर ये अयोटा आ गया तो साथ में माइनस अयोटा भी आ गया। ये इसकी रीज़न है कि जिसकी वजह से वो यहाँ भी साथ शिफ्ट हो गया ना उसके।